अगला पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो है बाल विवाह गुण तथा दोष, यानी बाल विवाह और उसके होने वाली लाभ या उसके द्वारा होने वाली हानियाँ। अब देखते हैं बाल विवाह का क्या अर्थ है। ऐसा विवाह जिसमें लड़का और लड़की या दोनों में से किसी एक की कम आयु होने पर उनका विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसा विवाह बाल विवाह कहलाता है। कम उम्र में विवाह होने के कारण विवाह का अर्थ भी इनको नहीं पता होता है कि वो समझ सकें विवाह का क्या अर्थ है और उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हमारे यहाँ विवाह की एक निश्चित आयु की गई है, जिसके अनुसार उस आयु पर ही विवाह होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार विवाह की सही आयु निर्धारित की गई है, जो लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष है। बाल विवाह की समस्या केवल भारत की ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में बाल विवाह होते हैं, लेकिन भारत में कुल विश्व का 40% बाल विवाह होते हैं। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह अधिक होते हैं, शहरी क्षेत्र में कम, और बिहार राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं और हिमाचल प्रदेश इसमें सबसे पहले स्थान पर है, यानी सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में होते हैं। आइए अब जानते हैं बाल विवाह के क्या कारण हैं। सबसे पहला है धार्मिक विश्वास। हमारे भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। कन्यादान का अर्थ है अपनी बेटी का विवाह, और ऐसी मान्यता है कि एक कन्यादान से 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर का पुण्य माता पिता को प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि कन्या का विवाह जितनी कम आयु में हो, उसके पतिव्रत बनने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। इस कारण भी बाल विवाह को प्रोत्साहन हमारे समाज में पुरातन समय से दिया जाता रहा है। दूसरा मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। अधिकांशतः देखने में आता है कि शिक्षित वर्ग बाल विवाह के विरुद्ध रहता है, जबकि अशिक्षित वर्ग इसका समर्थन करता है। आज भी हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर बाल विवाह का हमें अधिक देखने को मिलता है। तीसरा कारण है रूढ़िवादिता। हमारे भारतीय समाज में अपनी पुरानी मान्यताओं परंपराओं को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाते रहना भी इसका एक मुख्य कारण है। चौथा है संयुक्त परिवार। अधिकतर संयुक्त परिवार में बड़ों की ये इच्छा रहती है कि उनके सामने ही उनके नाती पोतों का विवाह हो जाए। अगला कारण है अंतर्विवाह में संकोच। अंतर्विवाह का अर्थ है किसी अन्य जाति के लड़के अथवा लड़की के साथ विवाह। इसका कारण ये है कि माता पिता ये सोचकर जैसे ही उनको उचित वर मिलता है, कम आयु में ही अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इसका एक मुख्य कारण हमारे समाज में ये सोच का भी है, जिसके कारण माता पिता अपनी पुत्री को अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं और उस बोझ को शीघ्र उतारने के लिए उसका जल्दी से विवाह कर देते हैं। इसका कारण स्त्रियों की निम्न दशा भी है। अगला कारण है लड़कियों की सुरक्षा। पुराने समय में जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो अपनी कन्याओं को अपहरण और अन्य घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए भी माता पिता अपनी पुत्रियों का विवाह बाल अवस्था में ही करना आरंभ कर दिया। शिक्षा के प्रसार के बाद भी कुछ स्थानों पर आज भी हमें इन सब कारणों का देखने को मिलता है। आइए अब जानते हैं बाल विवाह के गुण अथवा लाभ क्या हैं। सबसे पहला है वैवाहिक सामंजस्य का उचित अवसर। कम उम्र में विवाह के कारण
एक दूसरे के व्यवहार, आचरण, रुचि और आदतों से परिचित हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना आसान होता है। इसके विपरीत अधिक आयु में विवाह होने पर एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनमें सामंजस्य बिठाने में कठिनाई होती है। दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना। विवाह के पश्चात बालक बालिका अपना उत्तरदायित्व समझने लगते हैं। उनके ऊपर कार्य का भार तो अधिक होता है, लेकिन वो सबके साथ मिलकर अपना कार्य और अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीख जाते हैं। तीसरा है चरित्र उत्थान। किशोरावस्था में कामोत्तेजना तीव्र हो जाती है और इसके कारण बालक कोई गलत कदम ना उठाए और पारिवारिक पतन ना हो, बालकों का चरित्र सुरक्षित रहे, इस अवस्था से भी बचा जा सकता है। चौथा, शीघ्र संतान प्राप्ति। कम आयु में विवाह के बाद शीघ्र संतान हो जाती है। उसका पालन पोषण करके उसकी आगे की जिम्मेदारियों से भी जल्दी ही मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत अधिक आयु में विवाह होने के कारण देर में संतान होती है और उनके पालन पोषण के पश्चात हो सकता है कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि संतान के दायित्व पूर्ति से पहले ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में संतान के सामने कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। आइए अब जानते हैं बाल विवाह के दोष। लाभ बहुत कम हैं, परंतु इसकी हानियाँ बहुत अधिक हैं। पहला है व्यक्तित्व विकास में बाधा। बच्चों के ऊपर विवाह के उपरांत जो दायित्व आते हैं, उनके कारण उनका अपना विकास रुक जाता है। दूसरा, कम उम्र में विवाह के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में माँ बनने के कारण कभी कभी स्त्रियों को इसका बहुत अधिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन जिम्मेदारियों के रहते बालक अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते। शिक्षा का अभाव रह जाता है उनके जीवन में और उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाते। बाल विवाह का एक बहुत अधिक मुख्य कारण या इसका मुख्य दोष कहें, जनसंख्या वृद्धि, जो हमारे देश की एक मुख्य समस्या है। दूसरी समस्या बेरोजगारी, इसी से जुड़ी हुई है। जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतनी ही बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी। बाल विवाह से जुड़ी हुई एक मुख्य समस्या बाल विधवाओं की समस्या। कम उम्र में विवाह के उपरांत यदि विधवा हो जाती हैं तो उनके सामने अपने जीवन यापन की एक बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। बाल विवाह माता पिता की इच्छा के अनुसार होता है। इसमें बालक या बालिका की इच्छा शामिल नहीं होती, ना ही उसे इस बात का कोई ज्ञान होता है। बाद में यदि वो अपने अनुसार चुनाव करता है तो उस बाल विवाह के कारण उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। बाल विवाह की समस्या को समाधान करने के लिए भारतीय संविधान में अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें पहला है भारतीय दंड विधान व्यवस्था। ये 1870 में पारित किया गया और इसके अनुसार 10 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह बाल विवाह कहलाता है और ये एक दंडनीय अपराध है। दूसरा है अधिनियम 1891। बंगाल विधानसभा में मनमोहन घोष ने बालिका के विवाह की उम्र 12 वर्ष करने का प्रस्ताव किया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अगला है शारदा एक्ट 1829। श्री हरविलास शारदा ने इस कानून विवाह निषेध कानून को प्रस्तुत किया, इसलिए इसे शारदा एक्ट नाम से जानते हैं। इसमें कई धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु 14 वर्ष घोषित की गई। इससे कम आयु में विवाह बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह के लिए 15 दिन के कारावास, 1000 रुपये दंड का भी प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 3 माह की सज़ा भी हो सकती है। इसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया। इसमें आयु जो है लड़की की 15 और लड़के की 18 वर्ष निश्चित की गई। सन 1978 में इसमें लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निश्चित कर दी गई।
आइए अब देखते हैं बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का जितना प्रसार होगा उतना ही हमारी रूढ़िवादी परंपराएं खत्म होंगी। दूसरा, जनमत का निर्माण। लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, उनको इसके प्रति सहमत करना चाहिए। अंतरजातीय विवाह को मान्यता, यानी योग्य वर किसी भी जाति में अगर मिलता है तो उनका विवाह कर देना चाहिए। और चौथा है, जो नियम कानून इन विवाहों को रोकने के लिए बनाए गए हैं उनका कठोरता से पालन होना चाहिए। इन उपायों के कारण काफ़ी हद तक बाल विवाह रोके गए हैं और आगे भी इस प्रकार की मान्यताएं खत्म हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए।